नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए आज कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा से संबंधित वे सभी प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए क्रम अनुसार इनका अध्ययन करते हैं। मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके प्रमुख भाग निम्नवत होते हैं। पहला है आपका दृष्टिपटल। नेत्र गोलक के बाहरी अपारदर्शी कठोर पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। दूसरा है कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी भाग जिसे कार्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। अगली हेडिंग है आपकी आयरिस। आयरिस के बारे में जानते हैं। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं। दृष्टिपटल, दृढ़पटल, और ये वाला कौन सा है? दृष्टिपटल। पहला आपका दृढ़पटल है। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृढ़पटल अर्थात रेटिना होती है। नेत्र में प्रतिबिंब इसी स्थान पर बनता है। अगली हेडिंग है कंचाव द्रव या जलीय द्रव। ठीक, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल समान द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई पड़े तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इस जल को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव या कंचाव द्रव कहते हैं। ठीक, तो मानव नेत्र का इतनी परिभाषा अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे तो निश्चित अच्छे अंक मिल जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लिए हैं आपका विटामिन से। विटामिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन में विटामिन की कमी पूछता है। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आइए क्रमानुसार इनका भी अध्ययन करते हैं। पहली है आपकी विटामिन ए। स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, अंडे आदि। ये सब विटामिन ए के स्रोत हो जाएंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो है रतौंधी। विटामिन बी1, इसके स्रोत क्या हैं? अनाज, फलियां, मांस एवं अंडे। कमी से होने वाला रोग अर्थात विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो वेरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाई जाती है। तो किस में पाई जाएगी ये? आंवले में, संतरे में, नींबू आदि। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक, और विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, मक्खन व दूध में पाई जाती है। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसकी कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग। ठीक, अब एक बार सिलसिलेवार नज़र से फिर देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। तो आपको रतौंधी ऑप्शन मिलेगा तो उसको टिक कर लेना है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी। अगर वहां आपको वेरी ऑप्शन मिलता है तो टिक कर लेना है। कहीं अगर दे दिया कि स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी कारण होता है तो वहां आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। और विटामिन डी की कमी से गएगा तो आपको ऑप्शन सूखा देखने को मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शरीर किससे बना है? मतलब मनुष्य का शरीर जो है किससे बना हुआ है? तो कोशिकाओं से बना हुआ है। दूसरा है चेहरे पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? तो रक्त को जो छानने का कार्य करता है वो हमारी किडनी करती है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के आंख की न्यूनतम दूरी कितना होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति है तो कम से कम कितनी दूरी पर स्पष्ट रूप से देख सके उस दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पष्ट रूप से देखने वाली दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो सही उत्तर इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
स्वस्थ मनुष्य के आंख की अधिकतम दूरी ये अनंत हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी क्वेश्चन नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक, 101% ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला ही है। ठीक, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। इसमें दो चीज़ों का अध्ययन करना है, अंतर पूछ सकता है या परिभाषा पूछ सकता है। तो हम इसीलिए दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, करने में भी आसानी हो। तो पहला है धमनी तथा शिराओं में अंतर। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें बन रहा है आपका धमनी बन रहा है। तो आइए धमनी के बारे में जानते हैं। इसमें रुधिर, किसमें? धमनी में। इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। और दूसरा क्या बनेगा? इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। तीसरा बनेगा इनका रंग गुलाबी या लाल चटक होता है। अब शिराओं के बारे में बात करते हैं। तो शिराओं में क्या है? इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इनकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं। यह गहरे लाल या बैंगनी रंग की होती हैं। अगर आप चाहें तो इस परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है इस प्रकार से बनाया है कि बच्चों को कहीं परेशानी ना हो, लिखने की जरूरत ना हो। बोर्ड परीक्षा में कम समय बचा है, इसलिए वो हर प्रश्न का ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न जो बनेगा, इस प्रश्न का जो वीडियो बना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको विद्युत बल्ब से संबंधित सवालों का अध्ययन करने की सरलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसका सूत्र जो होता है, सवाल कैसे लगाई जाती है, ये सभी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया गया है।